कहानी में अब तक हम ये जान चुके हैं कि होरी की हालत जो है अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसका जो भी अनाज था वो सब कुछ जो पंचायत है उसने ले लिया है। तो इसी वजह से अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है और इस वजह से उसे नौकरी करनी पड़ती है दाता दीन के यहाँ पर। उसके खेतों में जो है मज़दूर के रूप में काम करना पड़ता है। तो उनकी जो पूरी फैमिली है वो मज़दूर के रूप में काम करती है दाता दीन के खेत पर। अब ये लोग जब काम कर रहे होते हैं तो दाता दीन और माता दीन ये दोनों के दोनों जो हैं खेत पर चौबीसों घंटे मौजूद रहते हैं और देखते हैं कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और लगातार जो है नज़र रखते हैं सब पर, और कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। बाकी लोग तो सह लेते हैं, सुन लेते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन जो धनिया है वो चुप रहने वाली नहीं है। तो बार बार जो है पलट कर जवाब देती रहती है कि काम तो कर ही रहे हैं, मज़दूर ही हैं, तुम्हारे नौकर थोड़ी है, तुमने खरीद थोड़ी ही लिया है हमें तो इस तरीके से सर पे सवार रहते हो हमेशा। काम तो हम कर ही रहे हैं जितना हमारे अंदर बल है। तो इस तरीके से कई बार जो धनिया है उसकी बहस हो जाती है दाता दीन और माता दीन के साथ। तो होरी जो है उसे बार बार शांत कराता है कि खेत जो है उनके है, तो वो इस तरीके का बर्ताव हमारे साथ करेंगे ही। उसके बाद चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं, और जो अब माता दीन है, जो दादा दीन का बेटा है, वो जो सिलिया है उसको फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आखिरकार किस प्रकार से तुम गोबर से फंस गई, गोबर तो अच्छा भी नहीं है, कमाता भी नहीं है, मतलब इस तरीके से वो उसे भड़काता है। लेकिन जो सिलिया है वो उसे साफ साफ इस चीज़ को लेकर जो है धमका देती है कि आइंदा से उसके साथ वो इस तरीके की बातें जो है वो ना किया करे। अब यहाँ पर जो माता दीन है उसकी भी एक कहानी है, जो कि सब लोग जानते हैं कि गांव में एक सिलिया चमारिन है, उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, और उसके बाद जो सिलिया थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और इस वजह से उसके फैमिली वाले उसे निकाल देते हैं, और वो खुद से मतलब एक तरीके से निकल कर के आ जाती है। और वो भी जो अब है काम करती है उसी के खेतों में, माता दीन के खेतों में काम करती है, और एक अलग से कोठरी दी गई है उसको जहाँ पर वो रहती है और अपना गुजारा करती है। अब जब खेतों में एक दिन सब काम कर रहे होते हैं तो जो सिलिया के पेरेंट्स होते हैं और जो उसके गांव वाले होते हैं, मतलब जो पूरा चमरौना होता है, वो लोग आते हैं और साफ़ तौर पे कहते हैं माता दीन को कि या तो सिलिया को जो है ब्राह्मण बनाएं, उसे एक्सेप्ट करें, या फिर जो माता दीन है उसे ये लोग चमार बना देंगे। तो वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद वो लोग आते हैं, माता दीन को पकड़ते हैं, उसके मुंह में जो है हड्डी डाल देते हैं और कहते हैं आपसे ये चमार हो गया। उसके बाद माता दीन को काफ़ी ज़्यादा जो है वॉमिटिंग होती है और वो परेशान हो जाता है एकदम से, और फिर बाकी गाँव लगाते हैं और छुड़ाते हैं उसको, और फिर वो लोग इस तरीके से चल करके जो है करके काम जो है चले जाते हैं वहाँ से। और सिलिया को जो है काफ़ी गालियाँ देते हैं, क्योंकि सिलिया उनके साथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, वो ऐसी ही इसी हालत में रहने को तैयार है जैसे भी है। अब दादा दीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है उनका जो ब्राह्मणत्व है वो समाप्त हो गया एक तरफ से माता दीन का, क्योंकि उसके मुँह में जो है हड्डी डाल दी जाती है। तो अब जो दादा दीन है वो अपने बेटे माता दीन को भेजता है काशी, ये सब जो है सुधार करने के लिए, नहीं प्रायश्चित करने के लिए, उसके बाद ही वापस वो ब्राह्मण हो पाएगा। तो ये सब प्रायश्चित करने के लिए उसको भेज देता है वो काशी, और माता दीन चला जाता है काशी। अब यहाँ पर जो जुनिया है उसका भी बेटा जो है हो जाता है, और एक लंबा जो है काफ़ी टाइम पीरियड बीत चुका है, और अब यहाँ शहर में जो गोबर है उसे अपने घर की याद आती है। अब जो ये होली का समय है, होली आने वाली है, तो ये सोचता है कि इसे अब एक बार जो है गांव जाना चाहिए। तो ये गांव जाने की सोचता है, और फिर सब कुछ जो है बंद करके अपना काम वाम वहाँ से जो है छुट्टी लेकर के आ जाता है, क्योंकि उसने जो काम करता था बागवानी का वो बंद कर दिया, अब केवल चाय ही बेचता है। तो इस तरीके से अपनी चाय की दुकान को बंद करके ये वापस गाँव आने की सोच रहा है। और फिर कुछ टाइम बाद ये गांव आ जाता है, और जब रूपा देखती है तो वो चिल्लाती हुई आती है और बताती है सबको कि भैया जो है आ रहे हैं। और ये सुनकर जो उसके पेरेंट्स हैं और फैमिली वाले वो सारे खुश हो जाते हैं, पर जो जुनिया होती है उससे सारी बातें याद आ जाती हैं एकदम से, कि किस प्रकार से जो गोबर था वो उसे अकेले छोड़ करके वहाँ से चला गया था। तो इसलिए वो बुला कर बैठ जाती है अंदर कमरे में जाकर अपने बच्चे को लेकर के। और फिर गोबर आता है तो माँ जो है उसे देखकर रोने लग जाती है, और पिता भी जो है काफ़ी बताता है दुखी, मतलब अपनी सारी कहानी वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद क्या कुछ हुआ, तुम कहाँ चले गए थे, वापस लौट कर क्यों नहीं आए। तो बताता है कि
मैं जो है शहर कमाने के लिए गया था और ज़्यादा दूर नहीं था, मैं लखनऊ में ही था। तो फिर अब उसका जो पहनावा है और सामान है उसे देखकर लोग काफ़ी चकित हैं और गाँव वाले भी काफ़ी ज़्यादा जो है अब इनकी फैमिली की तरफ जो है ध्यान देते हैं, क्योंकि अब गोबर के पास पैसे हैं। उसके बाद जो गोबर है वो सबके लिए सामान लाया है, तो धनिया जो है सबको सबका सामान निकाल कर दे रही होती है। उसके बाद वो सिलिया को मनाने के लिए अंदर कमरे में जाता है और सिलिया जो है अभी भी मुँह फुला करके बैठी हुई होती है, तो उसे समझाने की मनाने की कोशिश करता है, पर वो मानती नहीं है और अभी भी जो है चुपचाप बैठी हुई है। उसके बाद वो सारी कहानी बताती है कि जो कुछ भी हुआ, किस प्रकार से जो गाँव वाले हैं उन्होंने उसकी ज़मीन छीन ली, सारा अनाज छीन लिया और जो झुनिया का बाप था वो यहाँ पर आया और बैलों को भी लेकर चला गया। अब बैलों को लेकर चला गया, ये बात जब सुनता है गोबर तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उठान लेता है कि वो उसी वक्त जाएगा। तो जो उसके फैमिली वाले होते हैं उसे शांत करते हैं कि अभी जाने की ज़रूरत नहीं है और मामला जो है ख़त्म हो गया है, इसको मत उठाओ बेकार में। लेकिन गोबर को ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। अब सुबह होती ही वो कहता है कि वो जाएगा मिलने के लिए भोला से, यानी कि झुनिया के पिता से। तो जो हुरी होता है वो मना करता है कि नहीं, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेकार में जो है बात को बढ़ा दोगे। तो वो कहता है नहीं बात को बढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि मैं बहुत ही शांति से बात करूँगा उनके साथ। तो इस तरीके से अब गोबर जो है जाता है भोला के घर पर। अब भोला जो है उसका इस तरीके से ठाट बाट देता है, पहनावा देखता है, तो वो भी काफ़ी चकित हो जाता है और अपने किए पर जो है क्षमा मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद गोबर भी जो है वो खुद माफ़ी मांगता है सामने से आकर कि मैंने जो है गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बल्कि सामने से आकर चीज़ों को बताना चाहिए था, इस तरीके से भाग नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और भोला जो है उसे बोलता है कि तू अपने बैल जो है जाते वक्त लेकर जाना। उसके बाद गोबर जो है अपने दोनों बैलों को जाते वक्त लेकर के जाता है जब घर पर, तो फैमिली वाले जो कि काफ़ी परेशान होते हैं, जब वापस देखते हैं कि वो दोनों बैलों को लेकर के आ रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है खुश हो जाते हैं सब लोग और फिर काफ़ी तारीफ़ करते हैं गोबर की कि गोबर वाकई में बहुत ही ज़्यादा सयाना हो गया है और समझदार हो गया है। और गांव वाले जो हैं बाकी वो भी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं अब गोबर को, क्योंकि उसके पास पैसे हैं और इज़्ज़त है अब। लेकिन जो गांव के बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि दातादीन हो गया और छिंगूरी सिंह हो गए, ये काफ़ी लोग जो हैं जो थोड़े पैसे वाले हैं, इन लोगों को ये सब पसंद नहीं आता है कि गोबर जो है उनके साथ ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। बल्कि उसने जवाब भी नहीं दिया जब उसने बात करने की कोशिश की झिंगुरी ने। तो इस तरीके से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है गोबर को इस तरीके से देखकर। अब जो गांव में होली है वो उसका त्यौहार शुरू होता है और हर बार जो है वो झिंगुरी सिंह के दरवाज़े पर जो है होली का खेल खेला जाता था। वहाँ पर ज़्यादा नाट्य होता था और सारा मतलब पूरा जो कार्यक्रम होता वो होता। लेकिन इस बार जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है गोबर के घर के सामने, गोबर के घर पे, यानी कि सब लोग वहीं पे होली खेल रहे हैं, कोई भी उसके घर पर नहीं गया है। तो ये लोग अकेले काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पूरा गांव जो है वो गोबर के घर पर जमा है और वहीं पर होली खेलते हैं। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे पैसे वाले, इन सबकी जो है एक्टिंग करते हैं और हंसते हैं और इन लोगों का मजाक बनाते हैं। तो इस तरीके से होली जो है इनकी निपट जाती है काफ़ी अच्छे से और ठाट बाट के साथ। अब मुद्दा ये उठता है क्योंकि जो झिंगुरी सिंह है उससे पहले जो है होली ने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसने उसका पेमेंट जो है कर दिया था, मतलब उधार चुका दिया था, लेकिन उसको रसीद नहीं दी थी। तो उसे परेशान करने के लिए लोग वापस से बुलाते हैं होली को, मतलब कि तुमने जो है अपनी जो पैसे लिए थे उसे वापस नहीं किए हैं, तो तुम कब तक दोगे। अब वो कहता है होली कि मैंने तो दे दिए थे। तो मना करता है कि रसीद तो है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे साबित करूं कि है। तो काफ़ी परेशान होता है गोबर, मतलब जो होली होता है। तो गोबर उससे पूछता है सारी बातें, तो बताता है ऐसे ऐसे कि मैंने तो चुका दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो फिर वो उसको अपने बाप को ही बोलता है कि होली को ही बोलता है कि आपकी गलती, आपने क्यों रसीद नहीं लिया, आप पैसे कैसे दे सकते हैं पैसे। उसके बाद वो कहता है बात करने के लिए मैं खुद जाऊँगा। तो फिर इस बार होली नहीं जाता बल्कि गोबर जाता है उन लोगों से बात करने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं सीधा होली से ही बात करूँगा, तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तो फिर वो कहता है ठीक है, तो फिर पैसे वैसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेंगे और मैं सीधा चला जाऊँगा कोर्ट। और फिर राय साहब जो है मैं उन्हें जानता हूँ और मतलब मैं जहाँ काम करता हूँ वो राय साहब को जानते हैं, तो उनसे शिकायत कर दूँगा और फिर जो भी मामला है वो देख लेना। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं इस बात को सुनकर और शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसने चुकाए हैं पैसे तो हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा ना।
उसके बाद ये लोग झूठ मूठ बोलकर उससे बोल देते हैं जाने को और डर जाते हैं, इसलिए लोग शांत हो जाते हैं कि उसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि गोबर जो है अब ज़्यादा होशियार हो गया है शहर में जा कर के। अब जब ये घर पर आता है तो ये होरी को कुछ पैसे देता है कि ये इतने पैसे बनते हैं, खाली इसी को दे देना और उसके बाद अब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, उन्होंने बोला है तो उन्हें इतना देना पड़ेगा। तो फिर कहता है फिर अब इसके अलावा मैं एक पैसे भी जो है एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ। आप ही गलती है कि आप जो है जानबूझ करके जो फंसाते हैं आप फंस चले जाते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बाप बेटे में जो है इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाती है, क्योंकि गोबर जो है कुछ भी सहने वाला नहीं है और होरी जो है उसे लगता है कि गाँव में ही रहना है, तो फिर इन लोगों से दबकर ही रहना होगा। तालाब में रहकर जो है वो मगरमच्छ से कैसे बैर ले सकते हैं, लेकिन गोबर सहने को और तैयार नहीं है। तो इस वजह से दोनों बाप बेटे में जो है बहस हो जाती है और गोबर ठान लेता है कि अब उसे वापस शहर जाना है। तो इस बार वो जो है झुनिया को भी लेकर जाएगा और अपने बेटे को भी साथ में लेकर जाएगा। लेकिन झुनिया कहती है कि अम्मा से पूछ लो, अगर वो कहेंगी चलने को तो मैं चलूँगी, वरना नहीं जाऊँगी, क्योंकि तुम तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। अगर वो नहीं होती तो फिर मैं जो है शायद आज ज़िंदा भी नहीं होती। तो उसके बाद फिर बात स्टार्ट होती है और फिर देखते देखते माँ और बेटे की बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो जाती है और पूरा गाँव जो है इस बात को देखता है और काफ़ी हैरान होता है। और फिर लड़ाई होने के बाद जो गोबर है वो झुनिया को अपने साथ लेकर चला जाता है और अपने बेटे को भी साथ में। और अब ये लोग वापस से घर पे जो है काफ़ी दुखी हो जाते हैं, होरी और उसका परिवार। अब गोबर जो है वो शहर पहुंचता है, वहाँ पर किराए पर एक छोटा सा घर लेता है और अपना काम जो है वापस से शुरू करता है। अब एक कारखाने में काम करना वो शुरू कर देता है।